एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा पुराना घर था जहां एक ही छत के नीचे कई लोग रहते थे। इस घर में सख्त मिजाज सास, इसका बड़ा बेटा आदिल, छोटा बेटा फहद और आदिल की बीवी नादिया रहते थे। घर बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगता था मगर अंदर के माहौल में हमेशा कशीदगी रहती थी। सास को अपनी बहू नादिया कभी पसंद नहीं आई थी। वो हमेशा इसमें कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। कभी कहती तुम ठीक से खाना नहीं पकाती, कभी कहती तुम घर को संभाल नहीं सकती। नादिया एक सीधी सादी और सब्र करने वाली लड़की थी। वो अपने शौहर आदिल से बहुत मोहब्बत करती थी और इसकी खुशी के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती थी। आदिल भी शुरू में अपनी बीवी का साथ देता था मगर वक्त के साथ साथ वो भी अपनी माँ की बातों में आने लगा। घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। फहद, जो आदिल का छोटा भाई था, सब कुछ खामोशी से देखता रहता था। इसे नादिया की हालत पर अक्सर अफसोस होता था। वो देखता था कि नादिया सुबह से शाम तक घर के काम करती है, सबकी खिदमत करती है मगर फिर भी उसे इज्जत नहीं मिलती। कई बार इसका दिल चाहता कि वो अपनी माँ को समझाए मगर वो जानता था कि उसकी माँ बहुत जिद्दी है। एक दिन सास ने आदिल से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। वो बहुत अमीर घर की है, खूबसूरत भी है और बहुत सलीकामंद भी। तुम इससे शादी कर लो। ये सुनकर आदिल चौंक गया। इसने कहा, अम्मी, मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। सास ने सख्त लहजे में कहा, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। और वैसे भी नादिया ने हमें कभी खुश नहीं रखा। तुम्हें एक बेहतर बीवी की ज़रूरत है। आदिल कुछ देर खामोश रहा। उसके दिल में कशमकश थी मगर आखिरकार वो अपनी माँ के दबाव के आगे झुक गया। चंद दिनों बाद इसकी दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नादिया के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके शौहर की दूसरी शादी हो जाएगी। वो कई रातें रोती रही मगर किसी ने इसके आंसू नहीं देखे। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। चंद हफ्तों बाद आदिल की दूसरी बीवी सायरा इस घर में आ गई। सायरा एक अमीर घर की लड़की थी और उसे अपने हुस्न और दौलत पर बहुत गुरूर था। जैसे ही वो घर में आई, सास ने उसे बहुत इज्जत दी और नादिया को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा ने घर पर अपना राज कायम करना शुरू कर दिया। वो नादिया को हुक्म देती जैसे वो इसकी नौकरानी हो। कभी कहती, चाय बनाकर लाओ, कभी कहती, मेरा कमरा साफ करो। सास भी हमेशा सायरा का साथ देती थी। नादिया का दिल टूट चुका था मगर वो फिर भी सब्र करती रही। इसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन इसका शौहर उसे समझ जाएगा। मगर आदिल अब सायरा की बातों में आ चुका था। वो नादिया से दूर होता जा रहा था। फहद ये सब देखकर बहुत परेशान रहने लगा। इसे लगता था कि नादिया के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। एक दिन उसने नादिया को सहन में अकेले रोते देखा। वो आहिस्ता से इसके पास गया और बोला, भाभी, आप क्यों इतना बर्दाश्त कर रही हैं? नादिया ने आंसू साफ करते हुए कहा, फहद, ये मेरा घर है। मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊं? शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। फहद ने अफसोस से सर हिलाया मगर वो जानता था कि हालात इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे। इधर सायरा की आदतें दिन बदन खराब होती जा रही थीं। वो आदिल को भी अपने काबू में रखती थी। घर के सारे फैसले अब वही करने लगी थी। सास भी इसकी हर बात मानती थी क्योंकि उसे सायरा के अमीर घराने से फायदे की उम्मीद थी। कुछ महीने गुजर गए। घर में माहौल और ज्यादा खराब हो गया। सायरा और नादिया के दरमियान अक्सर झगड़ा होने लगा। सायरा हमेशा नादिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। एक दिन सायरा ने सबके सामने नादिया को सख्त अल्फाज कह दिए। इसने कहा, तुम इस घर के काबिल नहीं हो। अगर तुम चली जाओ तो सबके लिए बेहतर होगा। ये सुनकर नादिया का दिल टूट गया। इसने आदिल की तरफ देखा मगर वो खामोश खड़ा रहा। इसकी खामोशी ने नादिया को अंदर से तोड़ दिया। फहद ये सब बर्दाश्त ना कर सका। उसने पहली बार गुस्से में आकर कहा, बस करें भाभी सायरा। आपको किसी को इस तरह बेइज्जत करने का हक नहीं है।
घर में एकदम खामोशी छा गई। सायरा ने हैरत से फहद की तरफ देखा और तंजिया लहजे में बोली, वाह, तुम तो अपनी भाभी के बड़े मुहाफिज बन गए हो। सास भी गुस्से में आ गई। इसने फहद को डांटते हुए कहा, तुम्हें बड़ों के मुआमलात में बोलने की जरूरत नहीं है। फहद खामोश हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था। इसे लगता था कि इस घर में इंसाफ खत्म हो चुका है। उसी रात वो बहुत देर तक जागता रहा। इसके ज़हन में बार बार नादिया के आंसू आ रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर कब तक एक मासूम औरत पर जुल्म होता रहेगा। इधर सायरा भी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा गुरूर था, मगर कहीं ना कहीं इसे ये भी महसूस हो रहा था कि फहद की बातों में एक सच्चाई है। दिन गुजरते गए, मगर घर के हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ते गए। सायरा और नादिया के दरमियान दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। सास भी हर वक्त आग में घी डालने का काम करती थी। एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस घर की तकदीर बदल कर रख दी। इस दिन फहद ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये फैसला न सिर्फ सास और आदिल को हैरान करने वाला था, बल्कि पूरे गांव में इसकी बात होने वाली थी। और उसी फैसले के साथ इस घर की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। अगले दिन सुबह घर का माहौल अजीब सा था। फहद पूरी रात जागने के बाद भी खामोश था, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सा अज़्म नजर आ रहा था। नादिया हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी और सहन में झाड़ू लगा रही थी। इसकी आंखें सोजी हुई थी क्योंकि वो रात भर रोती रही थी। उसी दौरान सायरा भी कमरे से बाहर आई। इसके चेहरे पर हसबे आदत गुरूर था। इसने नादिया को देखते ही तंजिया अंदाज में कहा, वाह, तुम तो अभी तक यहाँ हो। मुझे लगा था शायद कल की बातों के बाद तुम ये घर छोड़ दोगी। नादिया ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अपना काम करती रही। फहद ने ये मंजर देखा तो उसका दिल फिर से दिक से भर गया। इसने फैसला कर लिया था कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। दोपहर को जब सब लोग खाने के लिए बैठे तो फहद ने अचानक कहा, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। सास ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या बात है? फहद ने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर सास खुश हो गई। वो फौरन बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देख लूंगी। फहद ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, लड़की मैंने खुद पसंद कर ली है। आदिल और सायरा भी हैरान हो गए। सास ने पूछा, कौन है वो लड़की? फहद ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं सायरा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा कमरा जैसे साकत हो गया। आदिल की आंखें हैरत से फैल गईं। सास का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सायरा खुद भी चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। सास चीख कर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारे भाई की बीवी है। फहद ने सुकून से जवाब दिया, अम्मी, अगर भाई दूसरी शादी कर सकता है तो फिर सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। आप सबको एक हकीकत का सामना करना होगा। आदिल ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? फहद ने आहिस्ता आहिस्ता सच बताना शुरू किया। इसने कहा, सायरा पहले ही से इस घर में खुश नहीं है। इसने कई बार कहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं। और भाई, आपने भी नादिया भाभी के साथ कभी इंसाफ नहीं किया। सायरा खामोश खड़ी थी। सबकी नजरें इस पर थीं। आखिरकार उसने धीरे से कहा, हाँ, ये सच है। सास हैरान रह गई। आदिल ने गुस्से से पूछा, क्या सच है? सायरा ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी। मेरे घर वालों ने दौलत और रिश्ते की वजह से मुझे मजबूर किया था। और इस घर में आकर मैंने अपना गुस्सा नादिया पर निकाला, जो कि गलत था। ये सुनकर नादिया भी हैरान रह गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि सायरा ऐसा इतराफ़ करेगी। फहद ने कहा, मैंने सायरा से कल रात बात की थी। इसे एहसास हो चुका है कि इसने गलत किया है और अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती है। आदिल कुछ देर खामोश रहा।
फिर इसने नादिया की तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने धीरे से कहा, नादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। नादिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उस बार इन आंसुओं में दर्द के साथ सुकून भी था। सास अभी भी गुस्से में थी, मगर हालात इसके हाथ से निकल चुके थे। आखिरकार गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया ताकि मसले का हल निकाला जा सके। बुजुर्गों ने सबकी बात सुनी और फिर फैसला दिया। आदिल को अपनी गलतियों का इतराफ करना होगा और नादिया को इसका पूरा हक देना होगा। सायरा को भी अपनी मर्जी से जिंदगी का फैसला करने की इजाज़त दी गई। कुछ अरसे बाद हालात बदलने लगे। सायरा ने नादिया से माफ़ी मांगी। नादिया ने अपने नरम दिल की वजह से इसे मुआफ़ कर दिया। फहद और सायरा ने सादगी से निकाह कर लिया ताकि वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। आदिल ने भी नादिया के साथ अपना रवैया बदल दिया। अब वो उसकी इज्जत करता था और इसकी कदर करने लगा था। सास को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वक्त के साथ साथ इस घर का माहौल बदल गया। जहां पहले हर वक्त लड़ाई और तलखी होती थी, अब वहां सुकून और मोहब्बत ने जगह ले ली थी। नादिया के सब्र और फहद की हिम्मत ने इस घर को टूटने से बचा लिया। सबको ये सबक मिल गया कि जुल्म और गुरूर कभी किसी घर को खुश नहीं रख सकते। और यूं इस घर की कहानी, जो कभी दिख और नाइंसाफी से भरी हुई थी, आखिरकार समझदारी, माफ़ी और नई शुरुआत के साथ ख़त्म हो गई।